छोटे शेयर ऊंची छलांग। इसमें पहला सवाल ओमेश्वर नायक जी का, चंबल फर्टिलाइजर से 491 रुपये के लिए हुए हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस बता दीजिए सर। मुझे याद है चंबल फर्टिलाइजर आप पिछली बार भी आए थे तो आपने टारगेट बताया था आई थिंक 560 का। वो नेक्स्ट डे हिट भी हुआ था, मैंने बात भी की थी, लेकिन मुझे ये नहीं याद है कि यही दर्शक थे या कोई और थे। सर अभी क्या लग रहा है चंबल फर्टिलाइजर? देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले करीब अगर हम 2 मंथ की बात कर लें। लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और अब आपको एक लेवल पे नजर रखनी है 575। अगर 575 के ऊपर जाएगा तो वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा जिसके टारगेट करीब करीब 700 रुपए के आते हैं। तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स तो बेहतर लगते हैं, काफी बेहतरीन लग रहे हैं। बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए 490 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, बिट्टू जी का दर्द निकल कर आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि सर सितंबर वाला बुल मार्केट सब रिटेलर को फंसा के चला गया, सब लोगों के पोर्टफोलियो 30 से 80% तक डाउन है। अच्छा, 80% तो चलो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन हाँ 30 से 50% तक तो मैंने भी सुने हैं। लोगों का पैसा एवरेज करने में ही चला गया है सर। बिल्कुल, लेकिन बिट्टू जी ये एक लर्निंग है, स्टॉक मार्केट ऐसे ही सर रन होता है कि हर 2-3 साल में 5 साल में एक बड़ा इस तरह की करेक्शन है। ये बियर रन तो आपने अभी देखा नहीं है सर। बियर रन में तो आप मतलब भूल ही जाएंगे, शेयर 100 रुपये का 10 रुपये 15 रुपये इस तरह से दिखता है, जो आपने 2020 में 2 महीने के लिए देखा था कोविड के समय पर। 2008-9 में शायद मानस सर को भी याद होगा, हमने देखा था वो बियर रन जिसमें शेयरों के भाव बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये करेक्शन है सर, लर्निंग है इससे। रंजू कुमारी जी हैं वोल्टास, 1735 रुपये पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर। एवरेज कहाँ करें? देखिए, एवरेज करने का अभी समय नहीं आया है मेरे ख्याल से। वेट देखिए, जगह सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रैक में करीब 4 हफ्ते पहले स्टॉक ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था। उसके बाद से गिरावट थम गई है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। लेकिन जब ये कंसोलिडेशन ओवर होने का वेट करिए, जब स्टॉक 1400 रुपए के ऊपर निकले, 1400 के ऊपर निकले, तब यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। उस केस में 1200 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और फिर आप 1800-1850 की टारगेट भी बिल्कुल सेट कर सकते हैं स्टॉक। जी, अमर सिंघा जी हमारे रेगुलर व्यूअर बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग विवेक सर। गुड मॉर्निंग अमर जी। आईआरसीटीसी में वैसे मैंने बात की थी, अभी फ्रेश एंट्री लेना है सर इनको 5 साल के लिए, सर ले सकते हैं क्या? चार्ट ऐसा है? नहीं, नहीं, आई थिंक नहीं लेना चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि लोअर टॉप लोअर बॉटम 1100 रुपए से बन रहे थे। इंपॉर्टेंट ये है कि आज स्टॉक ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। पिछले हफ्ते हमने देखा कि 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, लेकिन रिकवरी में 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकला। आज वापस गिरावट में अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। मेरे ख्याल से ये सही समय नहीं है। कम से कम 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो जाने दें। 740 जो कि इस टाइम पे 20 डे मूविंग एवरेज है, अगर 740 के ऊपर निकले तो ही यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, बट अभी अवॉइड करिए स्टॉक को। जी, अंकित जी हैं वो बोल रहे हैं बीएफ इन्वेस्टमेंट सर एवरेज कर सकते हैं क्या 568 पर? नहीं, बिल्कुल भी एवरेज नहीं 568 के करना लिए चाहिए। हुए हैं, देखिए, माफ कीजिएगा सर, जी, जी, मैं समझ 568 रहा की हूँ। इनकी एवरेज के हैं। 440 के प्राइस चल रहे हैं और जी ध्यान रखिए यहाँ पर भी ट्रेंड काफी नेगेटिव है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स के साथ स्टॉक ने अपनी 200 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है और उसके नीचे लगातार करीब 7 सेशन से ये ट्रेड कर रहा है। तो ये अच्छे साइन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गिरावट बढ़ेगी तो स्टॉक में 375 रुपए तक के भाव भी आप देख सकते हैं। तो कॉशियस रहिए। कभी कोई उछाल मिले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। फ्रेश खरीदारी 500 रुपए के ऊपर ही करनी चाहिए। ठीक है। विमल जैन जी गुड मॉर्निंग सर, आप रोज़ गुड मॉर्निंग करते हैं, थैंक यू वेरी मच। अनुज सिंह जी पूछ रहे हैं सर विमता लैब के शेयर के बारे में बताएं। एक 955 के रेट के इन्होंने कुछ शेयर खरीदे हुए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या टारगेट रह सकता है? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए पहले स्टॉप लॉस समझ लीजिए। 779 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 779 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। लॉन्ग टर्म चार्ट ठीक लगते हैं मेरे ख्याल से। कहीं ना यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होने के बाद फिर से रैली रिज्यूम हो सकती है। तो 779 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर की तरफ 1000 के ऊपर निकलेगा तो ये फिर से रैली रिज्यूम हो जाएगी और जो नेक्स्ट मूव होगा उसमें शायद आपको 1150 का जो हाई था उसको ब्रेक करके 1210 या 1250 के आसपास स्टॉक आने की कोशिश करेगा। ठीक है। मोहम्मद जुनैद साहब पूछ रहे हैं सर गुड मॉर्निंग, यू हैव ऑलवेज ऑनर माय क्वेश्चन। चलिए सर, कहीं से तो लोगों की शिकायतें ख़त्म हुई, वरना लोग मुझे बोलते सर मेरा क्वेश्चन नहीं लेते हो। कोई हैं जो बोलते हैं कि हाँ मेरा क्वेश्चन ज़रूर लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि सर गोल्डियम इंटरनेशनल और अमर राजा, इन 2 काउंटर्स पर इनको राय चाहिए सर। देखिए, गोल्डियम में स्टॉक करेक्ट हुआ था और मेरे ख्याल से अभी 6 या 7 दिन पहले स्टॉक ने 345 के आसपास के लोज बनाए, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है। उसके बाद रिकवरी में 10 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, लेकिन वहां सस्टेन नहीं हो पा रहा है।
तो अभी भी खरीदारी नहीं करनी है, 420 के ऊपर ही खरीदारी करनी है। आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 340 के नीचे, जहां पर 200 मूविंग एवरेज है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं रोहिणी मित्तल जी, ये बोल रहे हैं कि सर अक्टूबर में मार्केट में आई थी, लॉस हुआ काफ़ी, 15% का लॉस बुक किया, पूरे पोर्टफोलियो में सारा पैसा शिफ्ट कर दिया रिलायंस पे। ये तो इन्होंने सर अच्छा ही कदम उठा लिया आई थिंक, मानस सर, क्योंकि वरना तो अभी और पेन झेल रही होती अब। लेकिन इनका दूसरा डर भी शुरू हो गया, बोल रही है कि 1200 के नीचे तो रिलायंस नहीं जाएगा सर, ये अटेम्प्ट ले रहा है। देखिए, वो स्ट्रेटेजी ठीक थी कि आपने मिड कैप से पैसा निकाल के लार्ज कैप में शिफ्ट किया, लेकिन एक स्टॉक में शिफ्ट किया, वो स्ट्रेटेजी गलत थी। अगर आपको लार्ज कैप में भी आना था तो आपको कम से कम 4 से 5 स्टॉक चूज कर लेने चाहिए थे, वहां पर डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए था अपने पैसे को। बट फिर भी अगर रिलायंस इन्होंने ले लिया है तो देखिए, पॉजिटिव ये है रिलायंस के लिए कि रिलायंस अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जा रहा है। पिछले करीब मेरे ख्याल से 2-3 मंथ देख लीजिए, स्टॉक ने 1190 का लेवल ब्रीच नहीं किया है। तो जब तक इसके ऊपर ट्रेड करता रहे, अपनी पोजीशन में बने रहिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 1189 का उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। और स्ट्रेंथ केवल 1280 रुपए के ऊपर स्टॉक में देखने को मिलेगी। जी। सुनील कुमार जी का सवाल है सर, ताज जीवी के होटल और EIH एसोसिएटेड होटल पूछ रहे हैं कि एंट्री लेवल कर लें क्या, देख सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? देखिए, 400 बहुत बड़े हैं ताज जीवीके के स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मार्केट में पिछले 5 मंथ से हम गिरावट देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कंसोलिडेशन देखा जाता है, फिर से फ्रेश ब्रेकआउट देखा जाता है और फिर से कंसोलिडेशन जोन में है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं, 374 के स्टॉप लॉस लगा के 725 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं ताज जीवीके में। EIH होटल में थोड़ा वेट करिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक करेक्ट हुआ है, बॉटम बनाने की कोशिश हो रही है और कंफर्मेशन 340 रुपए के ऊपर मिलेगा। जब 340 रुपए के ऊपर निकले तब यहाँ पर नीचे करें। जी। अगला सवाल है गौरव शर्मा जी का, बोल रहे हैं कि सर पिरामल फार्मा 270 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें, कोई व्यूज़ बता दीजिए। सर इसके Q3 के नतीजे थोड़े से वीक आए थे, आई थिंक उसमें कुछ वन ऑफ इम्पैक्ट थे, लेकिन जिसकी वजह से काउंटर टूट भी गया था, पहले रिजल्ट्स आने से पहले टूटा, उसके बाद और टूट गया। अभी क्या करना है 270 पर, ये तो काफ़ी हाई लेवल्स पर फंसे हुए हैं। ये करंट प्राइस एक बार बता सकते हैं? 204 रुपए, 205 रुपए चल सर रहा है। PPL फार्मा, हाँ 204 वाला, जी जी एग्जैक्टली वही वाला है सर। जी जी। तो देखिए, यहाँ पर पैटर्न अभी तक तो निगेटिव है, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ है, बीच में स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे गया, रैली देखने को मिली, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होना पिछले 5 सेशन से अगर आप देख लीजिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है स्टॉक के लिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो रिसेंट लो के नीचे 179 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आप फ्रेश लॉन्ग लेना चाहते हैं तो 233 रुपए का वेट करिए, 233 रुपए के ऊपर ही फ्रेश खरीदारी करेंगे। जी। एक हमारे दर्शक हैं बिस्वजीत बेहरा जी, ये पूछ रहे हैं कि सर BLS इंटरनेशनल इन्होंने बाय किए 447 रुपए के प्राइस के, अभी क्या करें, कोई टारगेट स्टॉप लॉस? देखिए, स्टॉप लॉस तो पहले रखना चाहिए था, अभी तो डाउन ट्रेंड में स्टॉक लगता है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ 200 मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो गया, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे पिछले 3 हफ्ते से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इंडिकेशन सही नहीं है। शायद गिरावट में आपको 300 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा दे। कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 410 रुपए के ऊपर करनी है। जी। एक हमारे फेसबुक पर भी व्यूअर हैं, वो पूछ रहे हैं, अंसारी साहब ये पूछ रहे हैं सर सुजलॉन में क्या करें, 60 रुपए का बाय प्राइस है इनका, 52 रुपीज़ चल रहा है सर। देखिए, पहले तो बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली थी, लेकिन अब अगस्त से अगर आप देखें तो यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम लगातार बन रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे ट्रेड कर रहा है। केवल अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पिछले 5 हफ्ते से स्टॉक ने 47 के नीचे के भाव नहीं दिखाए हैं, जहां पर करीब उसी के आसपास 100 वीक मूविंग एवरेज है, तो केवल वही पॉजिटिव है, स्टॉक पे और कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। मेन ट्रेंड नेगेटिव लगता है। 45 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश खरीदारी 60 रुपीज 60 रुपए के ऊपर ही करेंगे। जी। नेक्स्ट सवाल है पंकज मित्रा जी का। गुड मॉर्निंग पंकज जी। सुला इनके पास हैं सर 488 रुपए के, फिर इन्होंने एवरेज किया 290 पर, अब क्या करें, होल्ड करें, बुक करें या और एक्यूमुलेट करें? नेक्स्ट 1 ईयर के लिए एक्यूमुलेट कर सकता हूं। सर मैं इसका थोड़ा सा बिजनेस मॉडल बता देता हूं। इस कंपनी का जो बेस्ट क्वार्टर होता है वो दिसंबर क्वार्टर होता है।
क्योंकि वाइन की जो सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो सर्दियों में होती है, और सर्दियों का क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर वाला रहता है इनका मेन, और वहाँ पर इनकी जो सेल आती है वो सबसे ज़्यादा आती है। और दिसंबर में इनकी 200 करोड़ की सेल आई, जो कि पिछले साल के दिसंबर के मुकाबले लगभग फ्लैट थी, फ्लैट टू नेगेटिव ही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि सारी जब एक इतनी सिक्लिकल कंपनी होती है तो उसका सारा सभी निवेशकों का फोकस उसी क्वार्टर पर चला जाता है, और इनका जो प्रॉफिट आया था वो 43 करोड़ से घट के 28 करोड़ आया। हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर डबल हुआ, 14 करोड़ से बढ़कर 28 करोड़ हुआ। लेकिन अब पूरा 9 महीने इनको देखना पड़ेगा सर, क्योंकि ये क्वार्टर तो निकल गया और रिजल्ट्स वीक आए हैं, उसके बाद काउंटर थोड़ा सा पिट भी गया। अब क्या करें? देखिए, टेक्निकली अगर बात करें तो टेक्निकली तो अब नया टारगेट नीचे की तरफ देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मेरे ख्याल से लिस्टिंग प्राइस था 2022 में, उसके भी नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और लोअर टॉप लोअर बॉटम्स रोज बन रहे हैं, कहीं पर कोई रिस्पाइट नहीं है। तो नीचे की तरफ टारगेट देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट केवल इतना आपसे बोलूंगा, स्ट्रक्चर काफी निगेटिव है। कभी कोई उछाल मिले तो कोशिश करिए कि थोड़ा थोड़ा लॉस बुक करके यहाँ से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। और एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक बार फंडामेंटली चेक करिए क्या इस प्राइस पे, इस करंट प्राइस पे फंडामेंटली वैल्यू है स्टॉक में या नहीं है। टेक्निकली तो स्ट्रक्चर काफी वीक लगता है। तो ये सर थोड़ा सा आपको फंडामेंटल और चेक करने होंगे, ब्रॉडर वे में मैंने आपको बता दिया है। सुमन जी हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, जहां पर कि इनका सवाल है कि सर इस पर कोई व्यू दे दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट नहीं, मैं स्टॉक के चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ। मैं एक मिनट सर बता देता हूं आपको। इसका कोड है EMIL, 126 रुपये का आ रहा है सर। या NSE में है सर। जी जी, 126 रुपए का प्राइस चल रहा है। देखिए, स्ट्रक्चर यहाँ पर भी निगेटिव है। करीब 7-8 सेशन से स्टॉक ने लोज को ब्रीच नहीं किया है, जो तो नया लो नहीं बना है। मेरे ख्याल से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको 124 रुपए, 122 रुपए के नीचे बिल्कुल निकलना चाहिए। अगर 122 रुपए का आंकड़ा ब्रेक होगा तो गिरावट में 109 रुपए और 102 रुपए तक के भाव भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और देखिए, ऐसे स्टॉक में जहां पर लोअर टॉप से लोअर बॉटम बन रहे हैं और स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा हो, तो वहां पर आपको तब तक इंतजार करना है जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करे। जब 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दिखाना शुरू कर दे, तब ये मान के चलिए कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। और अभी तो चार्ट्स पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। जी, दीपक जुगाड़ जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ये पूछ रहे हैं सर रेल टेल में इनके पास 382 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या करें? लॉस बुक करना पड़ेगा या रिकवर होने की कुछ उम्मीद? देखिए, अभी तक तो उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी नहीं निकल पा रहा है। तो ट्रेंड नेगेटिव है। केवल एक होप की अगर बात करें तो 200 वीक मूविंग एवरेज 265 के आसपास है। तो 265 रुपए तक अगर आप देख सकते हैं प्राइस, तो बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस को 265 के नीचे लगा लीजिए, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज है। अदरवाइज कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है, और फ्रेश खरीदारी 350 रुपए के ऊपर ही करनी है। नितिन देशवाल जी भी पूछ रहे हैं IRFC और इरकॉन के बारे में बता दीजिए। सर मैं एक बार रेलवे वाली खबर दोबारा ले लेता हूं, वो जो रेलवे और डिफेंस वाली खबर थी, क्योंकि शायद लोगों को पता लग जाएगा। इसमें बता दीजिए सर अपना व्यू। इन द मीनवाइल मैं वो खबर ले लेता हूं एक बार दोबारा। उस खबर में यही है कि जो सरकार की स्पेंडिंग है वो पिछले 6 क्वार्टर के लो से 6 क्वार्टर के हाई पर आ गई है सरकारी स्पेंडिंग। और सरकारी स्पेंडिंग का मतलब होता है सरकार कंपनियों को ऑर्डर देती है, कैपेक्स पर खर्च करती है, लाइक डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा पर। तो अगर ये 6 क्वार्टर के हाई पर आ गई है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अब इसमें कितना होगा, कितना काउंटर बॉटम लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, ये तो सर बताएंगे। लेकिन सरकारी जो कैपेक्स खर्च है वो 10.3% से बढ़कर Q3 में 47.7% की ग्रोथ दिखाई है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। तो ये एक अच्छी खबर इन सभी कंपनीज के लिए। मानस सर, खबर तो अच्छी है, लेकिन काउंटर आई नो की चार्ट पर बहुत खराब चल रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह की स्थिति रही है। लग रहा है सर कुछ? देखिए, मैं लेवल्स बता देता हूँ। हम सब जानते हैं कि स्ट्रक्चर नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रही है स्टॉक। तो इरकॉन में जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 140 रुपए के आसपास होगा, जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज आते हैं। और ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ केवल 170 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी, जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है। IRFC में एक सपोर्ट है, एक करीब करीब 117 के आसपास। अगर 117 का लेवल ब्रेक होगा तो 90 रुपीज तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो 117 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फ्रेश खरीदारी यहाँ पर भी 130 रुपए के ऊपर ही करेंगे, जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज आते हैं। जी, तो रेलवे काउंटर्स पर काफ़ी बात हो गई है। रेल टेल एक नेगी साहब हैं, वो 463 रुपये पर बोल रहे हैं कि 200 शेयर हैं।
क्या करना है सर? एक बार बता दीजिए रेल टेल पर भी अगर कुछ हो तो आपका व्यू। वैसे हम जी, तो देखिए काफ़ी रेलटेल की बुलिश हैं। थोड़ी देर पहले ही बात हुई, मैंने बताया कि 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है तो स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। अगर आप 265 रुपए तक के भाव देख सकते हैं तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, क्योंकि वहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज है। बट मेन ट्रेंड निगेटिव है मेरी राय में, तो कभी भी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राजेश कुमार जी, ये पूछ रहे हैं सर मॉसशिप के इनके पास 180 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। ये बीएससी लिस्टेड है सर। ये जितनी भी ये सेमीकंडक्टर वाली खबरें आती हैं, एनएससी में भी है, माफ़ कीजिएगा, मॉसशिप 158 रुपये का शेयर चल रहा है सर। क्या करें? 180 के लिए इन्होंने। तो देखिए एनएससी पे डेटा बहुत कम है, बीएससी पे व्यू दे सकता हूँ, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 162 रुपए, जहां पर स्टॉक ने 2 बार सपोर्ट लिया था पिछले करीब 2 मंथ में। अब वो लेवल ब्रेक हो गया, उसके नीचे फिसला है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको नीचे की तरफ 135 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। कॉशियस रहिए, कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है। ठीक है। सर्वोटेक रिन्यूएबल एंड पावर सिस्टम सर, ये एक हमारे दर्शक ने लिया हुआ है, प्रदीप सिंह जी ने। 150 शेयर हैं इनके पास 99 के प्राइस के, अभी 119 रुपये चल रहा है। चलिए प्रॉफिट में तो हैं। सर्वोटेक के नाम से ही आता है सर, एनएससी कोड है। जी 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 जी। इसमें क्या करें सर? तो देखिए, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बना ली है तो आपको 109 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर 109 के नीचे फिसला तो 97 और 87 ये दो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ तो केवल 200 डे मूविंग एवरेज जब तक ब्रेक ना हो तब तक नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए ट्रेंड नेगेटिव है। स्टॉप लॉस लगा के चलिए, कॉशियस अप्रोच रखिए, और कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर थोड़ा निकलने की कोशिश करिए। फ्रेश खरीदारी फिर से कर लीजिए 145 रुपए के ऊपर। ठीक है। सस्ता कुरैशी जी पूछ रहे हैं स्पाइस जेट पर, लेकिन वो अंशुल सर का वेट कर रहे हैं। तो अंशुल सर अभी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ 2-3 मिनट में। आप वेट कर लीजिए कुरैशी साहब, उनसे सवाल ले लेंगे आपका। विवेक कुमार सिंह जी का सवाल है, कैंटा बिल पर सर 320 रुपये के लिए हुए हैं, क्या एवरेज कर सकते हैं या एग्जिट करना पड़ेगा? देखिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंसोलिडेशन है वो 200 मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा है। और 235 के आसपास एक सपोर्ट है, तो 234 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रही है। स्ट्रेंथ केवल 275 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी, और अगर 275 का आंकड़ा स्टॉक ब्रेक करेगा तो वापस अपने पिछले हाई जो कि 330 रुपए के आसपास है, स्टॉक उसको वापस टेस्ट कर लेगा। जी। रंगानी चिंतन जी का सवाल है, अदानी पावर में सर 490 रुपये के बाय किए हुए हैं, अभी क्या करना है? तो होल्ड करिए स्टॉक, क्योंकि कल जिस तरह से रिकवरी देखने को मिली थी वॉल्यूम्स के साथ, उसको देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं 468 पे एक सपोर्ट जरूर है। तो 468 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 520 के ऊपर निकलेगा तो 560 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। सुभादी बानिक जी पूछ रहे हैं सर, बजाज फाइनेंस टाटा मोटर्स, इन दोनों पर क्या करें? एक काउंटर आज गेनर्स की लिस्ट में, एक काउंटर सर लूजर की लिस्ट में, क्या करें? 3 साल के लिए लिए हुए हैं लेकिन इन्होंने। जी, तो देखिए दोनों के स्ट्रक्चर से ही सब कुछ समझ में आ जाता है। टाटा मोटर्स जो कि लगातार पिछले करीब 4 मंथ से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, कहीं पर कोई रिस्पाइट नहीं मिला। जब भी रिकवरी देखने को मिली तो स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पाया। तो स्ट्रक्चर नेगेटिव है। बट अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप इस बेसिस पे स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं कि स्टॉक बिल्कुल 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। तो 640 रुपए 640 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। इतना वेट किया तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, 640 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बजाज फाइनेंस पे मेरा व्यू भी बहुत बुलिश है। मेरा समझना है कि यहाँ से भी शायद आपको अच्छी खासी रैली बजाज फाइनेंस दिखा सकता है। डिस्क्लोजर है कि हमने अपने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट करीब 9200 के आसपास के आते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको 8250 के नीचे ही लगाना पड़ेगा। ठीक है। भावना शर्मा जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, ग्रीव्स कॉटन सर, इसमें आपका व्यू जानना चाहती हैं, वो एवरेज कर सकते हैं क्या? ग्रीव्स कॉटन, ओके। तो देखिए नहीं, अभी एवरेज नहीं करना चाहिए। देखिए काफी समय के बाद स्टॉक ने कंफर्मेशन देना शुरू किया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 20-10 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, आज स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो ट्रेंड तो बिल्कुल क्लियर है कि ये ट्रेंड निगेटिव है, करेक्टिव है। हो सकता है गिरावट में आपको 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 238 के आसपास है, वो लेवल्स देखने को मिले। और अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो 225 का आंकड़ा स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है, और फ्रेश खरीदारी 265 रुपए के ऊपर ही करनी है।
सागर अधिकारी जी पूछ रहे हैं सर, एनएचपीसी के बारे में बताएं, 76 रुपये 80 पैसे के लिए हुए हैं, क्या करें? देखिए एनएचपीसी में भी आप अगर हम ट्रेंड की बात करेंगे तो ट्रेंड पहले से नेगेटिव चला रहा था, लेकिन पिछले 1-1.5 मंथ में एक चीज देखने को मिली है कि स्टॉक की जो गिरावट है वो थम गई है। जनवरी से देखिए तो स्टॉक 70 रुपीज के नीचे नहीं गया है, तो 70 रुपए पे एक सपोर्ट तो डेफिनेटली है, तो 70 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि स्ट्रेंथ जी केवल 84 रुपीज के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अगर 84 का आंकड़ा ब्रेक करेगा तो नई रैली में 100 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। जी। मैं दर्शकों को बता दूं, अंशुल जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बस 2-3 मिनट में। मानस सर, बस मैं आपके 1-2 मिनट और लूँगा जब तक कि अंशुल जी जुड़ जाते हैं। अ, एक दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं एमिक्योर फार्मा 1008 पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, क्या करें? एमिक्योर फार्मा। जी। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके जी। तो देखिए यहाँ पर हमने जो गिरावट देखी थी वो मेरे ख्याल से जो रीसेंट गिरावट है वो 1300 रुपए से देखने को मिली थी। 950 पे स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 940 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू नहीं देना मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से 940 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। लेकिन स्ट्रेंथ 1080 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। उसके ऊपर निकला तो फिर तो आपको 1250 से 1300 रुपए तक की रैली जरूर स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। डीसीडब्ल्यू में क्या पोजीशन रहेगी सर? पॉल खूना जी पूछ रहे हैं। देखिए पैटर्न तो नेगेटिव है यहाँ पर भी, क्योंकि 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कंसोलिडेशन दिखा रहा है 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे, और अब अगर ये 70 रुपए के नीचे फिसलेगा तो गिरावट बढ़ेगी। उस केस में शायद 64 रुपए तक के भाव, 64 रुपीज तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा लीजिए तो आई थिंक बेहतर है। 70 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड कर लीजिए। ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी 85 रुपीज के ऊपर, क्योंकि 80 से 85 इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस आते हैं, तो जब 85 के ऊपर निकलेगा तभी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। जी। कमलेश जी पूछ रहे हैं सर, मान इंफ्रा 244 रुपए के लिए हुए हैं, 400 शेयर हैं, क्या करें? देखिए पैटर्न नेगेटिव है, फ्रेश ब्रेकडाउन है चार्ट्स पे। आज ही स्टॉक ने फ्रेश ब्रेकडाउन दिखाया है, जिसके टारगेट करीब करीब 142 रुपए 142 के आते हैं। तो अगर हो पाए तो उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 178 के ऊपर करनी है। जी। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं, रितेश जी फोन लाइन पर। रितेश जी नमस्कार सर। नमस्कार विवेक सर। सर बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं सर? क्या क्या हो गया स्टॉक मार्केट में आपके साथ? नहीं, बहुत कुछ हो गया सर। मतलब अभी 30% प्रोफाइल डाउन है, पोर्टफोलियो मेरा डाउन है, तो मतलब ऑलमोस्ट कोई बात सारे नहीं सर, स्टॉक कोई बात नहीं सर, सभी के डाउन है। देखिए देखिए सभी अगर के डाउन है, इसी बात की तसल्ली है। सर बस सर देखिए, जब सब दुख में है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर जब मार्केट रिकवर होगा, मार्केट सभी के लिए डाउन है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आपका कितना परसेंट डाउन है वो बताइए सर, और कौन सा शेयर ज़्यादा 30% फोकस में है? ऑलमोस्ट। सबसे ज्यादा डाउन तो मेरे मतलब डिफेंस के कोचिंग से क्याडो एचएल पे, मेरा उस पर क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे। ठीक है। 650 की रेट पे इसमें भी मैं थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट में हूँ। 650 की रेट पे मेरे पास 80 शेयर है, 80। ठीक है, तो इसको मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए करूं कि अभी शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट बुक कर लूं? क्या इसका चार्ट क्या बता रहा है? या और अपना, क्योंकि आज ये 3% के करीब नीचे वो कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। 3% ये लो नीचे ट्रेड कर रहा है ये। अच्छा ठीक है। मानस सर, पीजी इलेक्ट्रो प्लास सर 650 के भाव के इन्होंने 80 शेयर्स लिए हुए हैं, क्या करें? देखिए स्ट्रक्चर को अगर समझें तो जनवरी में गिरावट के बाद स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। उसके बाद जब रैली देखने को मिली तो बहुत तकलीफ हो रही है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने में, तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच रहेगी। शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया है तो आपको 719 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाना है, तो एटलीस्ट आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा बना रहेगा। और ऊपर की तरफ अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो 850 860 की रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक स्टॉक में शायद स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। उसके ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 1000 या 1050 की रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार मनोज जी को भी। नमस्कार अंशुल, नमस्कार।
अंशुल जी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो अब मानस सर को मैं फ्री कर देता हूं, क्योंकि मानस सर से मुझे 5 या 6 मिनट का टाइम एक्सटेंशन लेना पड़ा। मानस सर, आप चलने से पहले सर कुछ अपनी शेयर पिक्स बताना चाहेंगे? तो देखिए, पहले डिस्क्लोजर है कि दोनों स्टॉक में मैंने रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को दिया हुआ है। तो पहले बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, इसलिए यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस 8600 के नीचे लगाना है, लेकिन 8900 तक के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। एक सेल रिकमेंडेशन है, वो है आईएक्स पे। आईएक्स ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया, बहुत ही अहम सपोर्ट स्टॉक ने ब्रेक किया है। यहाँ से गिरावट बड़ी हो सकती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आप बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं 160 रुपए के स्टॉप लॉस से 150 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक है, तो मानस सर ने अपनी टॉपिक्स बता दी हैं। मानस सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं सर, स्पेशल थैंक्स कि आपने स्पेशल टाइम भी दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। अब अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अंशुल जी जब आते हैं तो काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल और तेज़ी से आने लगते हैं, और मैं दर्शकों से देता हूं कि आप जल्दी से अपने सवाल भेज दीजिए, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे सेगमेंट्स भी लेने। लेकिन अंशुल जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मार्केट में है इस समय, निफ्टी 28 साल बाद एक रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। वो ये है कि लगातार 5 महीने नेगेटिव क्लोजिंग। सर, लगता है अब फरवरी 27 को हम बैठे हैं, कल का दिन मंथली क्लोजिंग का, मैंने शो की शुरुआत में भी कहा था कि ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक F&O एक्सपायरी का, दूसरा मंथली क्लोजिंग का। सर, ये 1996 के बाद ऐसा होगा कि निफ्टी लगातार 5 महीने नेगेटिव में बंद हो, लग रहा है सर? सर अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। ये मंथली एक्सपायरी में इतना रिकवरी तो नहीं हो जाएगा कि मंथली चार्ट पे जनवरी की क्लोजिंग है 23,500, तो इतना 1,000 पॉइंट तो रिकवर होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब इसको क्या बोलेंगे, शेख बिल्कुल चिल्ली का हसीन सपना ही है। तो बिल्कुल। नेगेटिव क्लोजिंग तो आ रही है, और मैंने लास्ट मंडे भी आपके शो में बताया था कि मैं डराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है। आईटी अगर सपोर्ट नहीं करती है तो केवल बैंक निफ्टी के सहारे इस ब्रेकडाउन को बचाना बहुत मुश्किल है। टारगेट 21,280, जो जून लोकसभा चुनाव के दिन जो लो बना था 21,280, ये इसके टारगेट ओपन अप हो गए हैं। अब यहाँ से 3 दिन का वेट करूंगा। अगर 3 दिन में 22,626 ये लेवल है, 22,626 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं आती है तो मेरी पुल बैक की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। फिर ये वन साइड नीचे स्लाइस थ्रू करते हुए निकल जाएगा। बहुत एक्सपेक्टेशन है मेरी। आज चूंकि मंथली एक्सपायरी है तो कहना मुश्किल है, बट 1-2 सेशन में मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन है कि आईटी नहीं तो एफएमसीजी बाउंस कर जाएगा। बैंक निफ्टी तो फिलहाल रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, बट किसी तरीके से मतलब अंदर से गट फील है कि 22,625 के ऊपर हम 2 दिन में आके क्लोज कर लेंगे और थोड़ा सा पुल बैक एक्सटेंड करेंगे 23,050 तक। बट अगर अगले 2-3 दिन में ये स्ट्रेंथ नहीं आती है 22,626 के ऊपर, तो फिर इस बाजार को बचाना बहुत बहुत मुश्किल है। तो ये कल तक चाहिए अंशु जी, या ये मतलब 2-3 दिन 4 दिन का समय है हमारे पास कि मंथली क्लोजिंग निकल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्लोजिंग मिल जाए हमें? पर मंथली क्लोजिंग एज सच कोई वो वेटेज एटलीस्ट शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए नहीं रखेगा। मंथली हम फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में तो ये केवल एक करेक्शन के तौर पे देखना चाहिए आपको। जैसे जुलाई से लेके अक्टूबर 2023 का एक पीरियड हो गया, या अगर आप बड़ा पीरियड देखेंगे अक्टूबर 21 से लेके ये पूरा जून 23 तक पूरा साइडवेज फेज था। उसमें भी 3-3 महीने 2 बार ऐसा हुआ था, 3 बार ऐसा हुआ था जब हम नेगेटिव क्लोजिंग दिए थे। तो इस बार 5 महीने की क्लोजिंग हो गई, क्योंकि रैली भी बड़ी थी ब्रेकआउट के बाद। तो मैं उसको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में करेक्शन मान रहा हूँ। बट ये करेक्शन फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बड़ा पेनफुल हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 21,281 बहुत बड़ा पेन हो जाएगा। तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि फिफ्थ डाउन मंथ है, एक पुल बैक बनता है और पुल बैक 22,625 के ऊपर बनना स्टार्ट होगा। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये रिक्लेम होगा 1 से 2 दिन में। तो मंथली क्लोज को अभी मैं इतना वेटेज नहीं दे रहा हूँ, हालांकि है वो नेगेटिव, बट 2 से 3 दिन के प्रोस्पेक्टिव से मैं मान रहा हूँ कि अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर ये पुल बैक 15-20 दिन के लिए एक्सटेंड कर जाएगा 23,050 तक। और 23,050 भी आ जाता है तो बहुत आपको रिलीफ रैली मिल जाएगी। लार्ज कैप में 8-10% की अपमूव आ सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप में तो फिर भी मेरे को नहीं लग रही, लेकिन लार्ज कैप में एटलीस्ट रिलीफ मिल जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं, दर्शकों के सवाल हमारे साथ मिले हुए हैं। निहारिका कौशिक जी का सवाल है, एनटीपीसी पर 423 रुपए पर बने रहें या एग्जिट करें? अंशुल जी, सवाल है इनका।
सर एनटीपीसी तो मैं बहुत समय से एग्जिट की सलाह दे रहा हूँ। फिलहाल 309 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। पुल बैक का पहला लेग 334 के अराउंड कंप्लीट हो चुका है। अगर मार्केट में बाउंस आता है तो ये काउंटर एक बार आपको 350 355 मिल सकता है। बट ओवरऑल अगर ये 6-8 महीने के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं तो 244 रुपीज का टारगेट दिख रहा है, जो ऑलरेडी 425 के ब्रेकडाउन, जब ब्रेकआउट फेल हुआ था तब से हम बात करते आ रहे हैं कि 244 रुपये आएगा ये काउंटर। जी। एक हमारे दर्शक हैं प्रकाश चौधरी साहब, ये पूछ रहे हैं सर अदानी पोर्ट पर काफ़ी समय से 1220 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 100 शेयर टाइप, क्या करें सर? देखिए अदानी पोर्ट में सेलिंग ड्राई अप हो चुकी है, और परसों के सेशन में आपको याद होगा अदानी पावर में बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग आई थी। तो एक अदानी पावर स्टार्ट किया है, वही चीज मेरे को रिपल इफेक्ट अक्रॉस दी बोर्ड अदानी में आते हुए दिख रहा है। अदानी पावर में अदानी पोर्ट में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 1110 रुपए का। ये जैसे ही निकला 1165, और 1165 के ऊपर एकदम क्लीन ब्रेकआउट आ जाएगा 1303 के लिए। तो अगर है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो फ्रेश बाइंग एकदम कंफर्टेबली, अगर बिना किसी डर से अगर बाइंग करना है तो 1000 ये 1165 निकल के जब क्लोज करेगा तब आपके लिए कंफर्टेबल बाइंग बनेगी। मैं थोड़ा सा एग्रेसिव प्लेयर हूं, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर एग्रेसिव प्लेयर हैं तो 1110 के ऊपर बाइंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जी। एक हमारे दर्शक हैं बुलिश विजन के नाम से इनका आईडी है, तिलक नगर इंडस्ट्रीज पर सर 330 क्वांटिटी इनकी, 500 लॉन्ग टर्म के लिए व्यू चाहते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि 500 क्वांटिटी है 330 रुपये के प्राइस की, सर क्या करना है? एग्जिट कर लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा सर आपके लिए, क्योंकि ये स्टॉक मेरे को नहीं लग रहा कि किसी तरह का पुल बैक देगा। ये पहले 181 रुपये आएगा, उसके बाद ही पुल बैक बनेगा। 330 तो आते हुए मेरे को दिख ही नहीं रहा है इस काउंटर में। जी। चिराग जी पूछ रहे हैं सर सीमेंस के कुछ शेयर हैं 6500 रुपये के, क्या करें? देखिए सीमेंस में भी बड़ा बेस ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट सेम चार्ट है। अगर आप सीमेंस का देख लीजिए चाहे आप अल्ट्राटेक का देख लीजिए, ऑलमोस्ट सेम चार्ट है। अल्ट्राटेक फिर भी एक अटेम्प्ट लिया था, सेकंड अटेम्प्ट फेल हुआ। अल्ट्राटेक ये सीमेंस तो सेकंड अटेम्प्ट लिया ही नहीं। 7800 पे जो ब्रेकआउट फेल हुआ, पहला लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 5415 था, उसको भी तोड़ चुका है, उसको भी किसी तरह का रेस्पेक्ट नहीं मिला है। तो पहला ही लेवल इसमें जो बनता है वो 4051 का बनता है, तो नीचे 4051 आते हुए दिख रहा है। मोस्ट लाइकली स्टॉक में भी पुल बैक नहीं दिखेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं, लेकिन इससे पहले अंशुल जी एक सवाल, ये आज केबल कंपनीज में तेज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्री ये 20% तक गिरे हुए हैं, और इसमें एक खबर है कि अल्ट्राटेक ने किया है कि कहा है कि वो इस स्पेस में जा रहे हैं। अब अल्ट्राटेक मतलब ये तो एक बड़ी एंट्री हो गई बड़े प्लेयर की। मतलब बिरला ग्रुप अगर केबल वायर सेगमेंट में जा रहे हैं, इसीलिए आज सारे गिर गए हैं कि पॉलीकैब, हैवल्स, केईआई, आरआर केबल, फिनोलेक्स केबल सभी गिरे हुए अप टू 20%। वो खुद तो गिरे ही गिरे अल्ट्राटेक, और इनको भी लेकर डूब गए। सर ये वाली बात हो गई। सर ज़रा बताइए इनके ज़रा चार्ट पॉलीकैब वगैरह के, ये कहाँ जाकर संभलेंगे, पॉलीकैब, हैवल्स वगैरह? सर ये तो वो हाल हो गया, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सर मैं अपना आइडिया बोलना नहीं चाह रहा था, आपने बोल दिया, अच्छा रहा। अपना आइडिया तो संभाल नहीं रहा है, केबल वालों को अलग उनकी प्राण लिए पड़े हैं। एस्ट्रल देखिए मेजर सपोर्ट 1292 पे है, लेकिन जिस वॉल्यूम से आया है लग नहीं रहा कि ये प्रोटेक्ट होगा। मेरे ख्याल से ये स्टॉक बहुत आराम से 800 रुपये तक आ जाएगा। केईआई हमने काफी समय डिस्कस किया था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न बन रहा है, कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि डाउन कैंडल्स पे वॉल्यूम ज्यादा है। 3700 रुपये टूट चुका है और वर्टिकली टूटा है। तो वीकली चार्ट पे कहीं भी पहला ही सपोर्ट अगर आप पकड़ेंगे तो पहला ही सपोर्ट 2800 रुपये पे है। तो 2800 रुपये के पहले भी ये रुकते नहीं दिख रहा है, लेकिन 2800 माइनर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट नहीं है। मेजर सपोर्ट इस चार्ट पे बहुत पीछे छूट गया है, 2316 रुपये। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये जो रेंज बनी थी, इसका ब्रेकआउट बनता तो सपोर्ट ऊपर की तरफ सरकता, जो कि ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हुआ है। तो पुराना ही सपोर्ट 2316 पे रह गया। तो केईआई 2316 अगर आज 4-6 महीने में आ जाता है तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अल्ट्राटेक भी पिट गया और इस पूरे सेक्टर को लेके पिट गया। तो मतलब पूरा सेक्टर और अल्ट्राटेक दोनों के चार्ट खराब लग रहे हैं।